तो स्वागत है आप सभी एस्पिरेंट्स और छात्रों का। तो छात्रों, आज की इस वीडियो में हम डेली करंट अफेयर दिनांक 13 अप्रैल 14 अप्रैल की कंप्लीट मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर कवर करने वाले हैं। तो करते हैं वीडियो को स्टार्ट। सबसे पहले क्वेश्चन पढ़िए आप। पहला जो क्वेश्चन है आपका, 14 अप्रैल को पूरे भारत में किस महान व्यक्ति की जयंती मनाई जाती है जिन्हें भारतीय संविधान का पिता, फादर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन भी कहा जाता है? क्या वो महात्मा गांधी हैं, क्या वो सरदार वल्लभ भाई पटेल हैं, या फिर तीसरा ऑप्शन हम आपको देते हैं, क्या वह डॉक्टर BR अम्बेडकर हैं, या फिर वो बाबा भाई पटेल हैं? तो यहाँ पर आपका राइट आंसर क्या रहेगा? 14 अप्रैल को डॉक्टर BR अम्बेडकर की जयंती मनाई जाती है, जिन्होंने हमारे संविधान में बनाने में सबसे बड़ी और सबसे महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। तो क्या है? डॉक्टर BR अम्बेडकर जयंती। अगला क्वेश्चन है आपका, क्या है? सेकेंड क्वेश्चन, जो कि कहता है 13 अप्रैल और 14 अप्रैल को भारत के कई राज्यों में फसल पकने और नए साल के रूप में त्यौहार मनाए जाते हैं। पंजाब में इस बड़े त्यौहार को किस नाम से जाना जाता है? तो राइट आंसर रहेगा, इस बड़े त्यौहार को वैसाखी के नाम से जाना जाता है। ठीक है, यह पंजाब का एक बहुत बड़ा त्यौहार है। इसी समय असम में बिहू और दक्षिण भारत में बिसु और पुंथडू भी मनाए जाते हैं। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में सरकार ने महंगाई के नए आंकड़े जारी किए हैं। आम जनता पर महंगाई का कितना असर हो रहा है? इसे मापने के लिए किस इंडेक्स का इस्तेमाल किया जाता है? तो फोर्थ क्वेश्चन में आपका राइट आंसर रहेगा CPI का उपयोग किया जाता है। ठीक है, CPI, एक सेकेंड, CPI का यूज़ किया जाता है। अभी छात्रों आप पूछोगे CPI है क्या? तो उपभोक्ता मूल्य सूचकांक, यही वह सूचकांक है जो कि बताता है कि आम लोगों को बाजार में सामान खरीदने में कितनी महंगाई पड़ रही है। अगला क्वेश्चन है आपका फिफ्थ, कि हाल ही के दिनों में इजराइल और ईरान जो है के बीच तनाव बहुत ज़्यादा बढ़ गया है। ऐसे अंतर्राष्ट्रीय युद्ध और तनाव की स्थिति में भारत में सबसे ज़्यादा किस चीज़ के महंगे होने का खतरा रहता है? तो कच्चे तेल का, क्योंकि यहाँ पर ऑप्शन में दवाइयाँ, कपड़े और मोबाइल फ़ोन है, इस कारण कच्चे तेल का रेट सबसे ज़्यादा बढ़ सकता है, क्योंकि वही हमारा गल्फ़ कंट्रीज से आता था। अगला क्वेश्चन है, भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान पहली बार इंसानों को अंतरिक्ष में ले जाने वाले मिशन की ओर जोर शोर से तैयारी कर रहा है। इस स्वदेशी मिशन का नाम क्या है? तो क्या है? सभी स्टूडेंट्स को जानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि यह इंडिया की तरफ से है। तो गगनयान यहाँ पर राइट आंसर है। गगनयान में हम क्या कर रहे हैं? व्यक्तियों को ले जाने का ट्राई कर रहे हैं। और चंद्रयान 4 में क्या कर रहे हैं? चांद की मिट्टी इंडिया लेके आने की तैयारी कर रहे हैं। सेवन्थ और एट्थ क्वेश्चन में है, भारत में डिजिटल पेमेंट को आसान बनाने के लिए UPI का इस्तेमाल अब दुनिया के कई देशों में भी तेज़ी से बढ़ रहा है। तो UPI का फुल फॉर्म क्या है? सिंपली ये पूछा गया है। तो UPI का फुल फॉर्म में छात्रों यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस, यानी कि यहाँ पर आपका B नंबर में एक ऑप्शन था यूनिफाइड, यूनाइटेड नहीं, यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस राइट आंसर है। फिर है आपका 9th और 10th, हाल ही में चल रही सुरक्षा चुनावी सरगर्मी के बीच पूरे देश में स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव कराने की जिम्मेदारी चुनाव आयोग की है। भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त की नियुक्ति कौन करता है? तो भारत के राष्ट्रपति करते हैं। और अप्रैल के महीने में भारत में क्रिकेट का सबसे बड़ा और मशहूर T20 टूर्नामेंट खेला जा रहा है, जिसे पूरी दुनिया में देखा जाता है। इस टूर्नामेंट का नाम क्या है? तो IPL है, जो कि इंडिया का सबसे बड़ा प्रीमियर लीग गेम है। अगला जो क्वेश्चन है हम वो देखने वाले हैं। तो चलो स्टार्ट करते हैं 11वां क्वेश्चन। तो आपका 11वां क्वेश्चन कुछ इस प्रकार है कि हाल ही में भारत में नई पीढ़ी की ताकतवर बैलिस्टिक मिसाइल अग्नि प्राइम का सफल परीक्षण किया गया है। यह मिसाइल भारत के किस राज्य के तट के समुद्री किनारों से दागी गई, यानी कहाँ पर इसका परीक्षण हुआ? तो राइट आंसर रहेगा आपका ऑप्शन नंबर 11th का, क्या? उड़ीसा। ज़्यादातर मिसाइलों की टेस्टिंग उड़ीसा के तट पर स्थित डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम द्वीप से ही करता है। ठीक है, हमारा इंडिया जो है यहाँ पर उड़ीसा आपका राइट आंसर रहेगा। फिर जो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि दुनिया का सबसे बड़ा रिन्यूएबल एनर्जी पार्क जहाँ सूरज और हवा से बिजली बनती है, भारत में कहाँ बनाया जा रहा है, जो इतना बड़ा है कि अंतरिक्ष से भी देखा जा सकता है? तो यह छात्रों हमारा खावड़ा जो है गुजरात में, वहाँ पर बनाया जा रहा है। कच्छ के रण में बन रहा पार्क पेरिस शहर से भी बड़ा है।
सोच के देखिए कि एक ऐसा पार्क बन रहा है जो कि एक शहर से बड़ा है और यह भारत को साफ बिजली देगा, है ना। मतलब कि जो कि टोटल ही रिन्यूएबल एनर्जी होगी वैसी एनर्जी देगा। फिर है आपका भारत इतिहास में पहली बार किसी दूसरे देश में एक पूरा बंदरगाह चलाने जा रहा है। इस बंदरगाह का नाम चबाहर पोर्ट है। यह किस देश में स्थित है? तो आई नो ऑल ऑफ यू नो दैट द चबाहर पोर्ट इज़ वेन लोकेटेड एट ईरान। ईरान में है। हमारे करोड़ों की इन्वेस्टमेंट क्या है? इसे हम कहते हैं छावर फोर्ट कहते हैं। जहाँ तक यहाँ पर छाबहार पोर्ट है, हो सकता है थोड़ा सा मिस टाइप हो गया, एक बार चेक कर लेना आपका। अगला क्वेश्चन है कि अप्रैल के महीने में शतरंज का सबसे बड़ा कैंडिडेट्स टूर्नामेंट खेला जा रहा है जिसमें भारत के युवा खिलाड़ी भी अपना दम दिखा रहे हैं। यह टूर्नामेंट किस देश में हो रहा है? तो छात्रों, यह टूर्नामेंट कनाडा में हो रहा है। कनाडा के टोरंटो शहर में खेला जाता है। ओके, तो कनाडा आपका राइट आंसर है, ऑप्शन नंबर बी। अगला जो क्वेश्चन है छात्रों वो है, हाल ही की रिपोर्ट के अनुसार भारत के विदेशी मुद्रा भंडार इतिहास में पहली बार एक नए रिकॉर्ड स्तर पर पहुंच गया है। भारत के इस खजाने की सुरक्षित रखने का काम कौन करता है? यानी कि भारत की जो विदेशी मुद्रा है फॉरेक्स रिजर्व, इसे सुरक्षित रखने का काम, संभालने का काम कौन करता है? तो यह काम करता है आरबीआई। कौन करता है? भारतीय रिजर्व बैंक। अगला क्वेश्चन है, भारत सरकार ने गांव की महिलाओं की आर्थिक रूप से मजबूत बनाने और उन्हें साल में कम से कम 1 लाख रुपए कमाने लायक बनाने के लिए कौन सी बड़ी योजना शुरू की है? तो लखपति दीदी योजना शुरू की है, जो कि इस योजना के तहत महिलाओं को स्वयं सहायता समूहों को ट्रेनिंग और आर्थिक मदद दी जा रही है। फिर अगला क्वेश्चन छात्रों आपका इस प्रकार से है कि भारतीय सेना को हर मौसम में चीन की सीमा LOC है ना, LOC है जहाँ तक जल्दी पहुँचाने में मदद करने वाली दुनिया की सबसे बड़ी लंबी सेल सुरंग किस राज्य में बनाई जा रही है? तो सेल सुरंग बनाई जा रही है जिससे हमारा जो ट्रांसपोर्टेशन है वो फास्ट हो सके और पहाड़ के कारण वो कभी भी रुके ना, बाधित ना हो। तो तकरीबन 1 किलोमीटर की ये लाइन है आपकी जो कि बनाई जा रही है छात्रों। किस एरिया में? ये एरिया जो रहेगा आपका अरुणाचल प्रदेश रहेगा। कौन सा प्रदेश? अरुणाचल प्रदेश। अगला जो क्वेश्चन है आपका वो इस प्रकार है कि भारत सरकार ने देश में टीबी की खतरनाक बीमारी की पूरी तरह ख़त्म करने के लक्ष्य का किस साल तक रखा है? तो किस साल तक भारत टीबी को पूरी तरह ख़त्म करने का सोच रहा है? तो ये है आपका 2025 तक। दुनिया ने टीबी ख़त्म करने का लक्ष्य 2030 तक रखा है, लेकिन भारत ने इसे 5 साल पहले यानी कि 2025 तक ही ख़त्म करने का लक्ष्य रखा है। तो 25 तो निकल गया, है ना। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में जारी की गई वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट के अनुसार दुनिया का सबसे खुशहाल देश कौन सा है? कौन सा है? वैसे तो हमें लगता है कि हमारा पड़ोसी देश कौन सा है? नेपाल के बाद हमारा भूटान है। भूटान नहीं, शायद कोई देश है जिसकी इंडिया के साथ अच्छी ट्रीटी है। पर इस जो रिपोर्ट है, वर्ल्ड की जो रिपोर्ट है, इसके अनुसार देखा जाए तो 19th का राइट आंसर है फिनलैंड। ओके। और 14 अप्रैल को डॉक्टर BR अम्बेडकर जयंती के साथ साथ आग बुझाने वाले वीर जवानों के सम्मान और शहादत की याद में पूरे भारत में कौन सा दिवस मनाया जाता है? तो यहाँ पर राष्ट्रीय अग्निशमन दिवस मनाया जाता है। ओके। क्या हुआ था कि साल 1944 में 14 अप्रैल के दिन मुंबई के बंदरगाह पर एक बड़े जहाज से आग बुझाते हुए 71 फायरमैन शहीद हो गए थे। उन्हीं की याद में यह दिवस मनाया जाता है। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पर। तब तक के लिए लाइक शेयर सब्सक्राइब।